ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। 9वें अध्याय की कथा सुनने से पहले हम भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा सुनेंगे। हयग्रीव अवतार वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने धारण किया था। हयग्रीव अवतार के पीछे की कथा क्या है, किस कारण से भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया था, आइए जानते हैं। एक बार पृथ्वी पर हयग्रीव नामक अत्यंत भयंकर दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका मस्तक घोड़े का तथा धड़ दैत्य का था। उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तो हयग्रीव उनकी स्तुति करते हुए बोला कि हे परमपिता, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान प्रदान करें। दैत्य हयग्रीव की बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे और उसे समझाते हुए बोले, वत्स, विधि के विधान के अनुसार इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो एक न एक दिन मृत्यु का ग्रास बनेगा। इसीलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि स्वयं मैं भी इस नियम से अछूता नहीं हूँ। इसलिए अमरता के स्थान पर तुम और कुछ मांग लो। हयग्रीव बोला, ब्रह्मदेव, संसार में समान रंग, रूप, बल एवं आकार वाले दो प्राणी नहीं होते। इसलिए आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु उसी प्राणी के हाथों से हो जो रंग, रूप, बल और आकार में बिल्कुल मेरे ही समान हो, जो न तो मनुष्य हो और न पशु हो। भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर हयग्रीव को वरदान दे दिया। अब अकल्पनीय मृत्यु का वरदान पाकर हयग्रीव का दुस्साहस बढ़ गया। जैसा कि हमेशा होता है कि दैत्यों को जैसे ही मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और वे आतंकी हो जाते हैं। अब उसने दैत्यों की एक बहुत विशाल सेना एकत्रित की और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इसमें भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक निरंतर दैत्यों के साथ युद्ध करते रहे। एक दिन युद्ध करते करते थकान के कारण भगवान विष्णु को नींद आ गई। वे वहीं पर बैठ गए और धनुष का सहारा लेकर ऊँघने लगे। दैत्यों ने जब यह देखा तो उन्होंने पूरी शक्ति के साथ देवताओं पर हमला बोल दिया। इंद्र शीघ्रता से भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचकर उन्हें जगाने लगे, लेकिन उनके द्वारा किए गए प्रयास विफल हो गए। भगवान विष्णु अचेत से पड़े रहे। तब इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने वम्बरी नामक एक कीड़े को उत्पन्न किया। उसने भगवान विष्णु के धनुष की डोरी को काट दिया। अचानक से एक भयंकर गर्जना हुई। 10 दिशाएं गूंज उठी। चारों ओर अंधकार छा गया और कुछ ही समय के बाद अंधकार छटा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। वहां भगवान विष्णु का केवल धड़ था, मस्तक तो गायब हो गया था। इंद्र आदि देवगण चिंतित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, चिंता त्याग दो देवगण, ये भगवान विष्णु की ही एक लीला है। ब्रह्मा जी ने दैत्य हयग्रीव को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु उसी के समान रंग रूप वाले और आकार वाले प्राणी द्वारा होगी। उसकी मृत्यु का समय अब आ चुका है, इसलिए आप एक अश्व का मस्तक काटकर भगवान विष्णु के धड़ पर लगा दीजिए। इंद्र ने उसी समय एक अश्व का मस्तक काटकर भगवान विष्णु के धड़ पर लगा दिया। जैसे ही सिर लगा तो भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए। उसके बाद वे दैत्य हयग्रीव के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। दोनों में हजारों वर्षों तक युद्ध होता रहा और अंत में भगवान हयग्रीव ने दैत्य हयग्रीव को अपने मुष्टि प्रहार से काल का ग्रास बना दिया। इस प्रकार अश्व का मस्तक लगाने के कारण भगवान विष्णु का ये अवतार हयग्रीव अवतार कहलाया। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। और अब सुनिए वैशाख मास के महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा।
मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति फिर से कैसे हुई? ये सुनकर श्रुतदेव स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश होता है, यश और पुत्र मिलता है और सभी रोग नाश होते हैं। जब महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेतना आने पर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी और शरीर त्याग करने की कहने लगी। और इसी के लिए अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को बहुत समझाया कि वह आत्मघात करना धर्म का काम नहीं है और वह आत्मघात न करे। लेकिन रति के ना मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान करके संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चिंत हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंकर जी के घर में निवास करेगी, वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सभी देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा कि हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रजशंकर कारिणी हुई थी, इसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। रति को ऐसा वरदान देकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी वह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि अब क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गया। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख उन पर मोहित हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा हजारों वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मांगो। तब पार्वती जी ने वरदान मांगा कि हे रुद्र, आप मेरे पति हो। तथास्तु, ऐसा ही हो। ऐसा वरदान देकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास भेजा गया। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। अब इसका विवाह महादेव जी से कर दो। ये बात सुनकर हिमाचल बोला, पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तपस्या कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष के साथ अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियाँ और विष्णु आदि सभी देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मातृका आदि को तथा भूत गणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लग्न में
शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ की स्थिति नहीं हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि तो कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे वहाँ पर भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तब तू प्रकट हो जाना, उनके सम्मुख चली जाना, जिससे वह पुनः रमण न करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और वे रमण छोड़ अलग हट गईं। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में मैं इसे त्याग दूंगा। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में भगवान ने वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सारा वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से बहुत हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका भी अत्यंत दुख था। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय नहीं हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास पहुंचकर स्तुति करने लगे, हे माता, तुम देवताओं के निमित्त शंकर जी के इस तेज को धारण करो। अग्नि के प्रसव बढ़ा रहा है, लेकिन वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं हो रहा, हमारी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा माँ ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भमोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। वह तेज बड़ा दीप्तमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास के पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकीं और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं वहाँ पर आईं। उन्होंने शरकंडों में विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया। जिसका शरीर एक था उसे बहुत दृढ़ कर दिया। वह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा, तो महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है। और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहाँ आना, जिससे पार्वती को उसे देख के लज्जा के मारे हट जाना और वीर स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का शरकंडों में छोड़ देना और वहाँ पर उनके 6 भाग हो जाना और मातृकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष के जैसी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों से दूध टपकने लगा। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बिठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, ये कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसीलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है, अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं
उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए भगवान ने हितकारी बताया है। यहाँ पर 9वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हर पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छविलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करे पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन तहें राज दिलाई, महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो,
तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरु मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमाउ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए,
माता शोक हरे। द्रुपद सुतापत राखी करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।